चौधरी भजनलाल बहुत अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे आदमी के नालायक और नकम्मी औलाद पैदा हो जाए, अच्छा। क्या उसको ढोना जनता का काम है? आपके नाम का सारा कमजोर लोग लेते हैं। वो ये बताएं, कुलदीप बिश्नोई 26 साल से राजनीति में है, उसने क्या किया? मुंह में राम राम, बगल में छुरी। अच्छा। तो ये तो छुरी वाले आदमी है भाई। इन आदमपुर के लोग कोई इनके बकाव में नहीं आए। आपके सामने सोनाली जी का क्या किया इन लोगों ने? और कौन लोग थे? मेरी सरकार थोड़ी है। मैं आदमपुर का, आदमपुर मेरी, उसका घर से आदमपुर में। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। सारे बाण भाइया ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना जोड़कर राम राम थाम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम आदमपुर में है और आदमपुर में माहौल गर्म आ रहा है क्योंकि आदमपुर में चुनाव है। और चुनाव ऐसा है जिस पे पूरे हरियाणा की नज़र इस टाइम पे है। और इस टाइम हम पहुंचे हैं आदमपुर में कांग्रेस के तोब क्यों को वो भी बताऊंगा मैं। पीछे तस्वीरों में हम देखते होंगे जयप्रकाश जे, माफी चाहूंगा जी, जयप्रकाश जेपी जी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं और कांग्रेस में अच्छी पकड़ है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके मित्र का एक डायलॉग है, 100% मान के चलो। तो 100% मान के चलो कि कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है वह इनकी फाइनल होगी है। बस चिट्ठी आनी रह रही है और वह चिट्ठी क्यों ले रही है उस पर भी बातचीत कर लेंगे। पहले तो जी राम राम। राम राम जी। बधाई भी हूँ आपने। बधाई का तो देखो ये है, किस चीज की बधाई? टिकट की नहीं, टिकट डेमोक्रेसी है, पार्टी का इंटरनल मैटर मामला होता है। वो तो जब है जब पार्टी अनाउंस कर देगी, वो बधाई तो जब मुझे मिलेगी या मैं किसी को दूंगा, दोनों मेरे लिए बढ़िया है। आदमपुर नहीं, पूरा हरियाणा मी कैसी बाट देखने लग रहा है भाई। अब है कद टिकट अनाउंस करा है, कांग्रेस कद करा है। बारिश तो आली, मी तो आलिया, पर वह चिट्ठी नहीं आई है कांग्रेस वाली। कौन सा मुहूर्त कटवा रखा है? नहीं, देखिए अभय सिंह क्या करता है, वो अपनी पार्टी का मालिक है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का कोई एक मालिक नहीं होता, इसमें एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट डेट 14 तारीख है। 14 से पहले क्या जिन पार्टियों के अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्या वो उनके नॉमिनेशन दाखिल कर दिया? वो भी अपना मुहूर्त के चक्कर में है। मुहूर्त सबका 13 और 14 में है। तो जब करना है तो आज कर दे, आज तो पहले कर दे। ये भी कौन सा जोड़ घटा रह रहा है? नहीं नहीं नहीं, सिस्टम है पार्टी का, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अच्छा, तो अब आदमपुर की बात करें, आदमपुर के मसलों की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो क्या लगा आपने आदमपुर में कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आदमपुर में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि पिछले 26 साल से कुलदीप बिश्नोई चाहे लोकसभा का सदस्य रहा चाहे विधानसभा का सदस्य रहा, आदमपुर को जो गर्त की तरफ ले जाने वाला, आदमपुर के इलाके का जो विकास की दृष्टि से सत्यानाश करने वाला किसी का नाम है, इतिहास में लिखा जाएगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कुलदीप बिश्नोई का। अच्छा, क्योंकि अब वो बार बार ये कहते हैं कि 26 साल से मैं राज से दूर हूँ। तेरे को किसने किया? 2005 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को राज दिया और कांग्रेस पार्टी ने के विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान लिया, चीफ मिनिस्टर बन गया। 2005 से लेकर 7 तक कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ, मैं भी एमपी हिसार से था, वो भिवानी से था, आदमपुर इसी में आता था। हाँ, भिवानी में, पहले भिवानी में। हाँ, तो ये एमपी रहा। तो आप ये बताइए, ये कहता है कि मैं विपक्ष में रहा, बाकी सारी बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एमपी को सालाना 5 करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है और वो एमपी का डिस्क्रिशनरी है, जिसको मर्जी वो पैसा दे। तो 5 साल तो उस वक्त एमपी रहा। हाँ। पार्टी छोड़ के क्यों गया भाई? किसी ने कहा था? पार्टी ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि आपका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आपको हम सेंटर में मिनिस्टर बना देंगे। और जब चौधरी भजनलाल ने पीसीसी से, प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया, उनको कह दिया था हम आपको गवर्नर बनाएंगे। अच्छा, तो चौधरी भजनलाल पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे। 2007 में कुलदीप बिश्नोई से मैं चर्चा के लिए तैयार हूं पब्लिकली। अच्छा, वो इस इलाके की जनता को बताए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको निकाला या आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। अच्छा। जब जनता ने 2005 में 4 में कुलदीप को, 5 में इसके परिवार को,
लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बना दिया, तो 2007 में क्यों पार्टी छोड़ी? क्या कारण था? केवल इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, यही कहता था वो लोगों को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत बना दिया, फूलचंद मौलाना को जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आते थे उनको गलत पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, पार्टी छोड़ दी। तो ये कहता है कि भाई हम राज से दूर तो खुद जा रहा है। अच्छा। 2009 में आदमपुर की जनता ने उनके पक्ष में मतदान करके कुलदीप बिश्नोई के 6 एमएलए जितवा दिए। हाँ। जितवा दिए कि नहीं? जितवा दिए। 6 एमएलए की सौदागिरी करने लग गया, सौदाबाजी। अच्छा, मूल भाव वो बताएगा। अच्छा। तो वो मैं शायद रेडिसन होटल उसका नाम है, रेडिसन में सौदाबाजी करता रहा। विधायकों ने पता लगा कि तुम्हारे तो सौदा हो रहा है। अच्छा। जैसे अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता लग गया कि भाजपा के साथ तो सौदा हो गया कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा। टिकट तो कुलदीप बिश्नोई को मिलनी थी, वो तो सौदे में मिली है। सौदे में मिली है। सौदे में मिली है। सौदा कहीं देखो, सौदे में क्या था, बदले में क्या था? सौदा 2 चीज होता है, टिकट के बदले। एक कैश अच्छा। और एक काइंड। अच्छा। जब हम कर्जा लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, हाँ। उसमें लिखते हैं आपको इतना कैश मिलेगा, इतना काइंड। काइंड का मतलब है खाद है, बीज है, दवाई है, एक्स्ट्रा है कैश। वो तो 2009 में सौदा होने लग गया, 5 विधायक इसको छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी ने तो 2009 में भी ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसने कहा कि मुझे तो सौदा ही कर लो मेरे साथ तो, और हम बाहर से समर्थन करेंगे। इनके 5 विधायकों ने तो सबके सामने उदाहरण है। और मैं आदमपुर की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उससे यह भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके 5 विधायक गए, आप क्यों सौदा कर रहे थे? और बयान दिया 5 विधायकों ने कि हमारे अंदर सौदाबाजी हो रही थी, इसलिए हम बिके नहीं, हम कांग्रेस में मर्ज कर गए। पर आज आदमपुर की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई न्यू का है आदमपुर हल्का उनके पिता भजनलाल जी की राजनीतिक विरासत है, और उनके परिवार तो न्यारा तो आड़े जीतते ना सकता कोई। देखिए, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। जो आदमी संसार से चला जाता है उसके बारे में कतई चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो मैं इसको दूसरी तरफ ले लूं। चौधरी भजनलाल बहुत अच्छे आदमी थे। अगर अच्छे आदमी के नालायक और नकम्मी औलाद पैदा हो जाए, अच्छा। क्या उसको ढोना जनता का काम है? अच्छा। तो ये मैं ये कहूंगा, मतलब नालायक हैं। अगर लायक होते तो इस तरह विश्वासघात करते लोगों के साथ। 2007 में आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी छोड़ के गया। अब जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, आदमपुर की जनता के साथ गद्दारी की है, क्या इसने वोट क्रॉस करने से पहले आदमपुर की जनता से पूछा कि मैं क्यों कर रहा हूं? केवल एक बयान देकर के उन्होंने एक लड़ाई शुरू कर दी कि कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट समाज के चौधरी उदय भान को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। पार्टी छोड़ रहा है, बोले सम्मान ना मिला। सम्मान क्या देंगे? अब बड़ा सम्मान मिल गया। कांग्रेस पार्टी में तो देश के जो 25 आदमी थे, हाँ। वर्किंग कमेटी के मेंबर, उनमें एक था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है कि वो अंतिम पंक्ति में बिठा दिया। और मैं कुलदीप बिश्नोई को मानूं, कांग्रेस में जाकर के बार बार ये कहता था मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूं। अच्छा। आज कहूं ना मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूं, अगर मनोहर लाल जी मंच से नीचे ना उतार दें। अच्छा, इसी भी हो सके। हो रही है। अरे यहाँ का सारा जो भाजपा का संगठन था तो छोड़ के कांग्रेस में आ गया। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सतेंद्र सिंह, वो भी आपके पुराने साथी रहे हैं कांग्रेस के। वो न्यू कहे हैं कि जेपी तो 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं पावा है। अच्छा। हाँ। और मैं उसकी बात का तो खैर जितनी का आदमी में बुद्धि होती है वैसे बोलना जानता है। मैं तो उसको एक ही बात कहूँगा कि वो पलटू राम है। अच्छा। पलटू राम की बात मैंने उस पर ना उसमें चर्चा करूँगा। लोग उसको जानते हैं कि वो कहाँ था, कहाँ है, कहाँ पहुँचा और कहाँ पहुँच सकता है। तो पलटू राम की कोई बात। तो राजनीति में एक्सपीरियंस आपका तगड़ा है, और मतलब आंगलियां पे साफ फलाने वाले उम्र में हो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से। आम आदमी पार्टी का क्या हिसाब किताब देख रहे हो? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, आम आदमी पार्टी 2 बात कह करके यहाँ आई है कि हम शिक्षा, ये कहते हैं ना। हाँ। मैं आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती देता हूँ। अच्छा। शिक्षा की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं दिल्ली प्रदेश में। अच्छा।
10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में और जितने चीफ मिनिस्टर हुए सबके राज में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने, स्कूल बने कि नहीं बने। और हिसार की मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, एक तो लाला लाजपत राय जी के नाम से वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई, एक गुरु जमेश्वर जी के नाम से ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी, वो डी ग्रेड की थी, उसको ए ग्रेड में कन्वर्ट कराया, और अपनी HAU में 100 करोड़ रुपए की एक मुफ्त ग्रांट दे करके विश्व के 1 नंबर पे पहुंचाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज बनाए। तो आप ये बताएं, मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं से नहीं। अच्छा। कार्यकर्ता तो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा। नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कुर्ते की कोणों पकड़ ले। नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता, क्या दिल्ली में जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो आदमपुर की जनता को बताएं, एक कॉलेज बनाया हो आदमपुर की जनता को बताएं, एक +2 का स्कूल बनाया हो आदमपुर की जनता को बनाएं, एक स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई हो जनता को बताएं। अब लीप पोत के और ये कह देना कि हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, अरे भैया, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने किया क्या है? ये ड्रामा है। ये ड्रामा वहाँ नहीं चले ना पंजाब में। पंजाब में इतना भारी बहुमत मिला और 3 महीने के बाद ही पंजाब के लोगों ने देखे तो बड़े नकारा लोग हैं। 3 महीने में ही जहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान जी, उसी की पार्लियामेंट का से इस्तीफा दिया। भगवत मान जी के गांव में लोगों ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया तो वहां लागू नहीं हुआ। ये 3 महीने पहले बका दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया। अच्छा। केजरीवाल जी एक अच्छे 3 महीने में आंख होगी, 3 महीने में आंख होगी। अच्छा। और हमारा तो पहले होगी। अच्छा। क्यों होगी? क्योंकि आदमपुर के इलाके में पानी की बड़ी भारी कमी है, विशेष तौर से जो बाढ़समंद का इलाका है या किशनगढ़ से जो ये नहर जाती जो ऊपर का इलाका है शीशवाड़ से, यहाँ पानी की बड़ी कीमत है। केजरीवाल जी का एक भी कार्यकर्ता ये बताए क्या 250 क्यूसिक पानी प्रतिदिन हरियाणा का पंजाब सरकार नहीं रोक रही? SYL लड़ा ना, 250 क्यूसिक जो हमारे बंटवारे का, जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा। वो हमारा 250 क्यूसिक पानी प्रतिदिन एक्शन नरवाना क्या होता है, इसमें सिस्टम है। जो खनौरी हेड से हमें डिस्चार्ज मिला है उसका हमारी कमांड करता है एक्शन इरिगेशन नरवाना, और उनकी कमांड करता है वहाँ का एक्शन। तो हमारा एक्शन बार बार पिछले 20 साल से लड़ रहा है कि भाई हमें निचले गेज का पानी क्यों नहीं देते। वो कहते हैं भाई आपकी नहर पंजाब के इलाके में टूट जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा ने पंजाब को 9 महीने में दे लिया। हमारी नहर की डिसिल्टिंग क्यों नहीं करवाते हो? वो बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं। मान साहब कहते हैं चीफ मिनिस्टर कि मैं हरियाणा का हिस्सा ही नहीं दूंगा चंडीगढ़ के अंदर। तो यानी कि केजरीवाल जी वहाँ जा कर के कुछ भाषा बोलते हैं, यहाँ आकर के कुछ भाषा बोलते हैं। ये जो कहते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के हो। अच्छा, नहरे नहरे दांत है मुंह में, क्या है वो, मुंह में राम राम बगल में छुरी। अच्छा। तो इधर छुरी वाले आदमी है भाई। इन आदमपुर के लोग कोई इनके बकाव में नहीं आए। भव्य बिश्नोई की बात करें, युवा कैंडिडेट हारे थे, लेकिन उनने न्यू कही है जिस दिन टिकट मिली उसी दिन कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बिना मुद्दे का विपक्ष है इस बार आदमपुर चुनाव में। ये सही बात है। उसने जो जैसा था वो बात सही कह दी। अपनी विवेक और अपनी बुद्धि हर आदमी की अपनी अपनी होती है। अगर आदमपुर में ही विपक्ष के पास और हरियाणा में विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब, अगर आज ही मुद्दा नहीं है तो फिर कब होगा? क्या ये भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है? कल ही मैं बताता हूँ, एक हमारे एक कुम्हार जाति की, शायद मैं गलती पे ना हूं, शायद 8 वर्ष की लड़की से बलात्कार करके उसको वहीं मार दिया और मार करके जला दिया गया। कैथल की घटना है। कैथल की घटना है। तो इसी सरकार में हुई है कि कांग्रेस सरकार में हुई है? आपके सामने सोनाली जी का क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने और कौन लोग थे? मेरी सरकार थोड़ी है। अच्छा। हम ये सरकार कांग्रेस की है, यहाँ कांग्रेस, नो सॉरी, बीजेपी की है। यहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और गोवा में बीजेपी की सरकार। और गोवा के अंदर जो पुलिस अधिकारी थे वो कौन लोग थे? मैंने एक बात कही थी, मैं जब सोनाली जी के घर में शोक प्रकट करने के लिए गया, मैंने क्या भी ऑकरेंस जो है, जो स्टार्टिंग है जहाँ से अपराध शुरू हुआ है,
अपराध शुरू हुआ कि हिसार से सोनाली जी को ले जाया गया, अच्छा, तो एफआईआर हिसार दर्ज होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति यहाँ से इस फार्म से अपहरण कर लेता है और 5 दिन के बाद जैसे सोनाली जी का कत्ल हुआ बाहर जाके मार देते हैं, तो फर्स्ट जो अपराध हुआ है वो हिसार से हुआ है, एफआईआर हिसार में दर्ज कराओ। सीबीआई का केस की एफआईआर हिसार में दर्ज कराओ। तो ये तो अगर ये भी इनको कुछ नहीं दिखते तो मेरे हिसाब से अगर आज भी भ्रष्टाचार, किसान दुखी, मजदूर दुखी, इन्हीं की वजह से 700 कितने किसान उन्होंने अपनी बॉर्डर के ऊपर शहादत देनी पड़ी, किस तरीके से कर्मचारी आज भी सड़कों पर बैठे हैं, मजदूर को मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलती, किसान के फसल के भाव नहीं मिलते। अगर ये भी कुछ नहीं दिखाई देते तो लंदन में दिखाई देगा क्या? अच्छा, तो आखिरी सवाल है मेरा, आप मतलब अब तक जो 2 कैंडिडेट ही सामने आए हैं, तीसरा आपका भी 100% मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, मतलब उम्र दराज हैं, और हरियाणा में न्यू क्या करें, हमारे बुजुर्ग सीसीटीवी कैमरे तक कम नहीं होया करें, तो मतलब सीसीटीवी कैमरे में कुछ हिसाब ही है कि पोल खोल टाइप वाला, क्योंकि आपने पूरा जीवन देखा उनका। देखिए, मैं जिंदगी में कभी भी, पिछला चुनाव भी मैं यहाँ से लड़ा 2009 में, मैं मोल ट्रपीचूट पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं किसी के चरित्र हनन की राजनीति नहीं करता। और मैं ये भी कहता हूँ इन नेताओं को, हर कोई कहता मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा नाना, बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। वो ये बताएं कुलदीप बिश्नोई 26 साल से राजनीति में है, उसने क्या किया। जयप्रकाश ये बताएगा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, मैंने हिसार जिले में दूर जाने की जरूरत नहीं, आदमपुर में मैंने ये किया, करो बस। अच्छा, तो यार वो क्या है, एक ड्रामा करके है, मैं आदमपुर का, आदमपुर मेरी, उसका घर से आदमपुर में, उसका एड्रेस मेरा कहाँ का है, कहाँ का बता देना आपका। मैं वो जो बोर्ड के बोल लगा फिर बता दूंगा। अच्छा, मेरे पहला एड्रेस पैड है। अच्छा, ये पता लग जाएगा। ये ड्रामे देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई कहीं लड़े, क्या स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बाहर जाकर नहीं लड़ा, क्या चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का परिवार बाहर जाकर के नहीं लड़ा, क्या जयप्रकाश ने कितने चुनाव अलग अलग जगह पर जाकर के नहीं लड़े। तो ये तो ड्रामे की बात करते हैं, वहां जाकर के तो कहता हम हरियाणा में जहां से मर्जी चुनाव लड़ लें। अच्छा, तो ये दूसरों को तो भारी, मैं तो यहाँ का, इनके तो किसी भी आदमी ने इतने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े कुलदीप बिश्नोई ने, जितने इन्हें टोटल चुनाव लड़े हैं उससे ज्यादा तो मैं हिसार जिला से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, हाँ। उसने जिस दिन तक पार्टी ज्वाइन करी थी उस दिन तक आज तक एक ही बात कहे कि मत है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़के दिखाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानसिक संतुलन सही है। अच्छा, इन कुलदीप की तरह मानसिक संतुलन नहीं को बेटा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने एमएलए बनाया है कलोई हल्के से। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई से इस्तीफा देता है, हाँ, वो लोगों के साथ बेईमानी होगी, अविश्वास होगा, गद्दारी होगी। तो क्या रणनीति रहेगी आदमपुर जीतने की? विकास, रोजगार। अच्छा, आप ये देखिए 5 महीने से, अब ये बात कर रहे हैं बेकार की, 5 महीने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदमपुर में, देश और प्रदेश में। 5 महीने से कोई ये तो बता दो कि एक रोड़ा भी कहीं सड़क पे गिरा हो, किसी बिल्डिंग के लिए ईंट बनाई हो, क्या इन्होंने 5 महीने में? 5 महीने किया तो 10 महीने में क्या करेंगे? 10 महीने के बाद तो सरकार गई। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। अच्छा, मनोहर लाल जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दीवारें कौन सी हैं? दीवारें लोग है ना, देख नहीं रहता हूँ, कैथल में नहीं देखा, नड्डा जी गए थे, 2000 लोग भी नहीं पहुंचे। अच्छा, मनोहर लाल जी गए थे ना यहाँ दशहरा पर्व मनाने के लिए, क्या हालत हुई है। और क्या होता, बगावत, लोगों में भयंकर बगावत है। तो इसलिए, और हमारी तो हिंदू प्रवृत्ति की जो बात हम करते हैं, हिंदू प्रवृत्ति में तो जब सूर्य उदय होता है उसी को पानी देते हैं ना। हाँ, या तो हम अस्त में भी दे देते हो ना फिर ये या बीजेपी वाले देंगे होंगे। अच्छा, तो आदमपुर के लोग क्यों देंगे? बस सबको पता है कि मनोहर लाल जी जाने वाले मुख्यमंत्री हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने कितने काम किए हैं, ये चुनाव लड़ा जाएगा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस मनोहर लाल। कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट? नहीं, कैंडिडेट क्या। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी तय जयप्रकाश जेपी जी, और मैंने
कहा था कांग्रेस की तोब इसलिए कहा था कि बहुत लंबी लाइन थी कांग्रेस की तरफ से भी भाई टिकट लेने खातर, लेकिन उरे ते जो टिकट पे कब्जा होया है वो जयप्रकाश जेपी का होया है। और उरे जो ये समर्थक इनके हैं हम देखने लग रहे हो तड़के तलारा लग रहा है और लगातार उरे आके बधाई देने लग रहे हैं, या आगे की रणनीति है जो उस पर चर्चा होने लग रही है। इन सारी बातचीत का निचोड़ काट के थम इस पर की राय रखो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजियो। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।